आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्रेडिट पॉलिसी। गवर्नर शक्तिकांता दास साहब और उनकी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक खत्म हुई और फैसला सामने आया। दरों में कोई बदलाव नहीं, एज एक्सपेक्टेड। रेपो रेट अनचेंज्ड 6.5% पे। पॉलिसी के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं करा, रिटेन करा न्यूट्रल का स्टैंड। हां, फोरकास्ट में बदलाव हुए। इन्फ्लेशन बढ़ा दिया गया, जीडीपी फोरकास्ट रिड्यूस कर दी गई। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, FY25 इस फाइनेंशियल ईयर का इन्फ्लेशन फोरकास्ट, सीपीआई फोरकास्ट रिवाइज कर दिया गया 4.5% से बढ़ाकर 4.8% पे। Q3, Q4 दोनों के अपवर्ड रिविजन्स देखने को मिले। और 4.8% मतलब आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 4%, उससे कहीं ऊपर। तो ठीक है, दरों में कटौती तो बट ऑब्वियस था, फिर मुश्किल थी। जहां तक जीडीपी की बात है, ग्रोथ फोरकास्ट FY25 के रिड्यूस करे 7.2% से घटा के 6.6%। और आपको याद होगा एक शॉकर आया था Q2 का जीडीपी नंबर 5.4% पे। तो उसके बाद ज्यादातर सब मान रहे थे कि पूरे साल की ग्रोथ फोरकास्ट आरबीआई रिड्यूस करेगा। पर हां, गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच, अपनी कमेंट्री में मेंशन जरूर करा कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन था वो Q2 के साथ शायद बॉटम आउट हो चुका है, यानी कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हालात इंप्रूव होते हुए शायद नजर आए। पर एक चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी कि पोटेंशियल लिक्विडिटी क्राइसिस है, इस समय सिस्टम में नकदी की दिक्कत है और ये दिक्कतें और तूल पकड़ेंगी। ऐसे में सीआरआर कट अनाउंस करा 50 बेसिस पॉइंट्स का। 4.5% पे सीआरआर खड़ा हुआ है, रिड्यूस करके 4% पे लेकर आएंगे 2 ट्रांचेस में। 14 दिसंबर को 25 बेसिस पॉइंट्स और 28 दिसंबर को अगले 25 बेसिस पॉइंट्स का कट। और इन 2 कट्स के बाद सिस्टम में 1,16,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी झोंकी जाएगी, सिस्टम में इंजेक्ट करी जाएगी। और यह सीआरआर कट मेरे ख्याल से मार्च 2020 के बाद पहली बार 4.5 साल बाद सीआरआर कट अनाउंस करा गया है। लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे ये पॉलिसी अनाउंसमेंट कहना चाहिए एक बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट। और फाइनली कहा जा सकता है अब ग्राउंड तैयार हो रहा है, शायद अगले साल की पहली छमाही में दरों में कटौती का। लेकिन इसका ज्यादा बेहतर आकलन करने के लिए बाजार की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिक वॉइस, एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सौम्य सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कहूं कि ऐसे बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट आप ऐसा मानते हो क्या? और ज्यादा इंपॉर्टेंट, पॉलिसी के बाद हम सबके जहन में एक ही सवाल है, दरों में कटौती, क्या उसकी शुरुआत की सुबुगाहट इस पॉलिसी ने दे दी क्या? धन्यवाद। नहीं, जो पॉलिसी था ऑन एक्सपेक्टेड लाइन पे था, तो ग्रोथ प्रोजेक्शंस का डाउनवर्ड रिवीजन होना ही था। लेकिन इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि ग्रोथ प्रोजेक्शन जो डाउनवर्ड रिवीजन है उससे भी ग्रोथ 6.6% होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर देखें, ग्रोथ पे रिकवरी तो आएंगे, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में जो आपको बेस इफेक्ट है Q3 में सबसे ज्यादा है 8.4%। तो उसके चलते मुझे लगता है कि ग्रोथ में अभी भी ग्रोथ बॉटम आउट हो गया, लेकिन अभी भी ग्रोथ में जो आपको स्लो डाउन है, आरबीआई भी एक्नॉलेज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अर्बन डिमांड में काफी स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसी चलते मुझे लगता है कि ग्रोथ नंबर्स पे थोड़ा सा और घटौती हो सकते हैं पूरा साल के लिए जब सीएसओ नंबर लेके आएंगे। तो लेकिन हाँ नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये तो पहले बात है। सो ग्रोथ थोड़ा सा ऊपर है और इन्फ्लेशन में जो है, इन्फ्लेशन तो नीचे आएंगे, लेकिन बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्टिकीनेस देखा है लास्ट 1-2 साल में। और कितना जल्दी नीचे आएंगे अभी ये चिंता का विषय है। एंड मुझे लगता है कि अभी जो इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी है इस साल 5% के आसपास रहेंगे। उसके लिए आरबीआई ने देखा कि 4.8% तक उन्होंने इन्फ्लेशन नंबर्स को अपवर्ड रिवीजन किया। उसका मतलब कि लास्ट कुछ महीने में 5% रहेंगे। तो फरवरी में जो रेट कट है उसके लिए हम अभी हम फरवरी का रेट कट हम लोग का कॉल है, बट बहुत कुछ डिपेंड करेंगे कैसे आपको इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बिहेव करते हैं अगले कुछ महीने में। हाँ, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कैसे बिहेव करता है, और बड़ी एक्सटर्नल रिस्क सामने खड़ी है, वो डॉलर की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। और आगे चलते हुए तो जब ट्रम्प साहब 20 जनवरी को
पदभार संभाल लेंगे तो पता नहीं डॉलर का बिहेवियर कैसा होगा। डॉलर का स्टेबलाइज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे दुनिया भर के बाकी सेंट्रल बैंकर्स के लिए। पर एक तो Q2 में सौम्या सर वो डराने वाले जीडीपी के आंकड़े और जो आरबीआई के ग्रोथ फोरकास्ट हैं उसको भी मीट अप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, आपकी बात सुन के लग रहा है। तो ऐसा तो नहीं हम लोग थोड़ा बिहाइंड द कर्व हैं? और क्या फरवरी में जब 25 बेसिस पॉइंट, अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट, 25 अगले साल की पहली छमाही में एक्सपेक्ट करूं क्या? देखिए, इसे बोलना मुश्किल है कि अप्रैल में कैसे होगा ना फरवरी में होगा, लेकिन सबसे लाइकली है फरवरी में रेट कट हो सकते हैं कि रेट कट का जो मैग्नीट्यूड हो थोड़ा सा बड़ा हो 25 बेसिस पॉइंट्स पे। क्योंकि एक बात आपको मानना है कि काफी सारे सेंट्रल बैंक ट्रम्प आने का पहले ही रेट कट उन्होंने किया है, उन्होंने फ्रंट लोड करना चाहा, एक्सपेक्टेशंस की उसका करेंसी के ऊपर प्रेशर आएगा। एक आर्गुमेंट आप दे सकते हैं कि अगर ट्रम्प आ जाते हैं, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, हम रेट काटेंगे कि नहीं काटेंगे। लेकिन अगर आप पुराना हिस्ट्री देखे 2018 में भी ऐसे हुआ था, लेकिन उसी टाइम में सब लोग सोच रहे थे कि आरबीआई रेट इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ टू प्रोटेक्ट द करेंसी, लेकिन आरबीआई ऐसे कुछ नहीं किया था। तो आई थिंक आरबीआई का जो फोकस है पूरा इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के ऊपर है। तो अगर एक्सचेंज रेट के वोलेटिलिटी भी आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ रेट कट का कोई रिलेशन उतना ज्यादा नहीं रहेंगे फरवरी में। तो फरवरी उसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंट है कि फरवरी में एक रेट कट होने वाला है। कितना रेट कट होगा, 25-50 पूरा साइकिल में, और नहीं तो 75, ये डिबेट है। लेकिन हम लोग का मानना है कि रेट कट थोड़ा सा 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4% आपको इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन अगले साल का है, उसका मतलब कि आपको रेट कट का जो मैग्नीट्यूड है वो 75 बेसिस पॉइंट भी हो सकते हैं ओवरऑल साइकिल में। और फरवरी में जब पॉलिसी की बात आ रही होगी तब तक तो खैर बजट भी सामने आ चुका होगा, तो और क्लैरिटी होगी आरबीआई और उनकी एमपीसी के पास। एक सवाल और था पर किसी और दिन, कुछ क्लैरिटी आई क्या गवर्नर सर के एक्सटेंशन रिलेटेड? नहीं, इसके ऊपर तो गवर्नर ही बोल दिया है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का बात हम करते हैं तो आपको ना बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए कहा था किसी और दिन। बस सौम्या सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मोस्ट इन ऑल लाइकलीहुड फरवरी में एटलीस्ट एसबीआई ये फैक्टर इन करके चल रहा है कि फरवरी में दरों में कटौती की शायद शुरुआत हो, पर इफ्स एंड बट्स अभी भी काफी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार चर्चा मार्केट्स पे जारी रखेंगे।